फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। प्रश्न है, RF 1:25 करोड़ मापनी पर पूर्वी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक त्रिविम विषुवतीय मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अंतराल 15 डिग्री हो। तो देखिए, सवाल इस प्रकार से दिया गया है। इसमें हमें केवल R की ही गणना करनी है और उसके बाद डायग्राम बनाना है। तो चलिए R की गणना करते हैं। R बराबर होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास वटे निरूपक भिन्न का हर। तो देखिए, हर तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 25 करोड़ और उसके बाद पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख में हम डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा R निकल कर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा R निकल गया है। अब चलिए देखते हैं कि त्रिविम विषुवतीय मध्य प्रक्षेप का डायग्राम किस प्रकार से बनता है। डायग्राम बनाने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं, इसका डायग्राम भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल के बराबर जितना बड़ा पेज होता है उससे कहीं ज़्यादा बड़े पेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले ये काम कर सकते हैं कि उस पेज पर ना बनाकर एक वाइट चार्ट पेपर आप खरीद लीजिए और इसका डायग्राम उस वाइट चार्ट पेपर पर बनाइए और बाद में उसे प्रैक्टिकल फाइल के बराबर उसे काट लीजिए। तो चलिए, ये हमने एक चार्ट पेपर लिया हुआ है जो कि बड़ा है और हम देखते हैं कि ये इस पर किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसा कि R निकल कर आया है 2.5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्केल रखकर 2.5 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। अब ये 2.5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई है। यहाँ पर इसका काम तो खत्म हो गया। हमने 2.5 सेंटीमीटर की रेखा ले ली। अब देखते जाइए कि यह किस प्रकार से बनता है। रेखा खींचने के बाद इसको डबल करेंगे तो इस प्रकार से रख के पूरी 5 सेंटीमीटर की रेखा के बराबर इसको कर लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, ये केंद्र बना हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे। इसको यहाँ सेंटर पे रख कर हमें एक अर्धवृत्त बना लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने ये एक अर्धवृत्त बना लिया है। अब हमें अगला काम ये करना है, यहाँ पर देखिए अंतराल 15 डिग्री का दिया गया है, तो हमें 15-15 डिग्री के यहाँ पर कोण खींच लेने हैं जो कि टोटल ऊपर 90 डिग्री तक होंगे। तो चलिए इस पर हम निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसको रख लिया है। अब हम निशान लगा लेंगे। ये है 10 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री का। तो इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। 15 हो गया, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री का हमने निशान लगा लिया है। अब इस पर हमें कोण खींच लेने हैं सभी के। कोण खींचते समय ध्यान रखेंगे कि बिंदु तो यहाँ पर लगा है, लेकिन हमें कोण इस अर्धवृत्त तक ही खींचना है, बिल्कुल इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से देखिए, हमने यहाँ पर 30 डिग्री का इस प्रकार से लिया और इसको अर्धवृत्त के बराबर ही इसको खींच लिया। तो इसी प्रकार से 90 डिग्री तक खींच लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हमने ये 90 डिग्री तक 15-15 के अंश खींच लिए हैं। अब ये जो बाहरी बिंदु बना हुआ है इसको मिटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो भाग है 2.5 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर हमें 90 डिग्री का एक कोण इस प्रकार से खींच लेना है। तो इस प्रकार से हमने ये चांदे को रखा है यहाँ पर, इसको मिलाते हुए
बिल्कुल सटीक बिंदु से बिंदु पर मिला लेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री का एक निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इसको नीचे तक खींच लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। अब आगे हमें ये करना है कि यहाँ पर इसका प्रकाश बिंदु है, प्रकाश का स्रोत यहाँ पर होता है तो प्रकाश यहाँ से जाएगा और इन कोणों से टकराकर इस पिलर पर या इस भाग पर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर कि ये किस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस बिंदु पर स्केल को इस प्रकार से रखिए और ये 15 डिग्री का कोण गया हुआ है। इस 15 डिग्री के इस बिंदु और इस प्रकाश स्रोत से लेते हुए हमें यहाँ पर प्रकाश डालना है। इस प्रकार से हमें डॉटेड लाइन में इसे खींच लेना है। तो इस प्रकार से देखिए 15 डिग्री का प्रकाश यहाँ पर आया है। आगे 30 डिग्री का प्रकाश इस प्रकार से यहाँ पर पड़ेगा। 45 डिग्री का से यहाँ पर पड़ेगा। तो इसी प्रकार से 60, 75 और 90 के भी प्रकाश स्रोत खींच लेने हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सभी के प्रकाश स्रोत खींच लिए हैं और चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इसको हमने P लिख दिया, इसको A, B, C, D, E और यहाँ पर इसके लिए ये प्रकाश नॉर्थ से जा रहा है तो इसको हमने नॉर्थ लिख दिया। तो इस प्रकार से इनको नाम दे दीजिए। तो देखिए एक डायग्राम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम की मदद से हमें त्रिविम विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। को करना ये है कि P बिंदु से N बिंदु के बीच एक प्रकार से इस प्रकार से दूरी लीजिए, इस प्रकार से, और इसी के बराबर एक वृत्त खींच लीजिए। तो चलिए इस प्रकार से हमने ये वृत्त खींच लिया। अब इस वृत्त पर देखिए बिंदु यहां पर है, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है। तो देखिए इस प्रकार से स्केल रखेंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे जो इस वृत्त को आधा कर देगा। अब इस पर 90 डिग्री का कोण लेकर इसको भी एक लाइन द्वारा मिला लेंगे। तो इस प्रकार से बिंदु पर इस चांदे को रखेंगे और 90 डिग्री के पॉइंट को यहां पर लगा लेंगे और स्केल से ये बिंदु मिलाते हुए नीचे तक खींच लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद अब करना यह है कि यहां पर हमें एक 15 डिग्री का कोण खींचना है। चांदे को रखिए बिल्कुल सीध में और 10 के बाद ये है 15, तो यहां पर निशान लगाइए और इस प्रकार से खींच लीजिए। यह कोण डॉटेड लाइन में खींचा जाएगा, तो इस प्रकार से डॉटेड लाइन में खींच लीजिए। आगे हमें यह करना है कि आप इसको प्रकार में 15 का लीजिए और इसको 15, 30, 45, 60, 75, 90 तक इसको इस प्रकार से काट लीजिए। तो इसी प्रकार से इधर भी इन सभी भागों में 15 से 90 डिग्री तक के भाग कट जाएंगे। और चाहे तो आप इस प्रकार से इस चांदे को रखिए और इन पर भी निशान इसी प्रकार से बना लीजिए जो इधर के भागों को काट देगा। तो चलिए हम निशान बना लेते हैं। ये है 15 का तो बना हुआ है। 15 के बाद यहां पर है 30, 45, 60, 75 और 90 का बना है। इसी प्रकार से इधर भी देखिए, ये हमने बिंदु बना लिया 15, 30, 45,
60, 75 और 90 का ये बना हुआ है। अब इनको हम इस प्रकार से स्केल को रखेंगे तो देखिए 30 डिग्री का ये यहां पर काट रहा है, तो इस प्रकार से हमें केवल निशान बनाना है। 30 के बाद ये 45 का बिंदु है, तो यहां पर हमें केवल इस प्रकार से निशान बना लेना है। इसी प्रकार से 45 के बाद ये देखिए ये 60 का हो गया, ये 75 का हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस पर निशान बना लिया है। आप चाहें तो प्रकार से एक 15 वाले भाग को लेकर सभी को काट लीजिए, और अगर काटने में असुविधा होती है तो आप चांदे को एक बार इधर से और दूसरी बार इधर से इस प्रकार से 15, 30, 45, 60, 75 करते हुए इन पूरे वृत्त में 15-15 डिग्री के अंतर पर भागों के निशान बना लीजिए। इस पूरे गोले में हमने इस प्रकार से निशान बना लिया है। अब इसको चलिए लिख देते हैं। ये है 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 और ये 90 के लिए नॉर्थ है, तो हम इसको नॉर्थ या एन लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से इन सभी में 15 से 75 तक लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने 15 से 75 तक लिख लिया है। ये नॉर्थ है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये साउथ पोल हो जाएगा, और ये इक्वेटर लाइन है, ये विषुवत रेखा है। अगला काम हमें ये करना है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, देखिए P से N तक लाइन है, तो ये सभी P से N तक, P से N तक, P से N तक, P से N तक, यानी कि सभी इसी के बराबर हैं। तो हमें करना यह है कि ये P से A, B, C, D, E की जो बिंदु हैं या जो भाग बने हैं, इन चारों भागों में वही भाग बना लेने हैं या निशान इन सभी के इन चारों भागों में लगा लेने हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से लगाए जाएंगे। यहाँ पर ये हमने प्रकार से देखिए ये 15 डिग्री वाले भाग को लिया है और इसी के बराबर हमें यहाँ पर रख कर हमें चारों तरफ ये निशान बना लेने हैं। तो ये देखिए ये हो गया 15 का, यहाँ भी 15 का, ये भी 15 का, इस प्रकार से, और ये देखिए 15 का। तो देखिए इस प्रकार से हमने 15 डिग्री का निशान लगा लिया। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये है 30 वाला भाग। इस प्रकार से 30 वाले भाग को लीजिए और 30 वाले भाग को भी यहीं पर केंद्र मानकर इसको भी निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया 30 का भाग, ये हो गया 30 का भाग। इसी प्रकार से चारों भागों में इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये 15 का भाग हुआ, ये 30 का हुआ। तो इसी प्रकार से पूरे भाग हमें खींच लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको ई का भाग लिया है जो है 75 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने इसको ये 75 डिग्री का खींचा, फिर इधर भी 75 का खींच लिया। इसी प्रकार से इधर सभी पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने सभी पर निशान लगा लिया। अब हमें काम ये करना है, यहाँ पर तो इधर 15 डिग्री का खींचा गया है, तो हम पहले इधर के भाग पर बनाएंगे। अगर 15 डिग्री का हम इधर खींचते तो इस वाले भाग को लेते, तो हमें इस भाग को लेना है। तो अब देखिए अक्षांशीय वृत्त किस प्रकार से इन पर अंकित होगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा। डिग्री का भाग है और यहाँ पर भी 15 डिग्री का ही भाग है। हमने लिया था 15, 30, 45, 60, 75 और 90 का ये भाग है। तो इसी प्रकार से देखिए इन सभी को हमें 15 से 15 में, 30 का 30 में एक डॉटेड लाइन से मिला देना है। याद रहे यह बाद में मिटा दिया जाएगा, तो इसको इतना डार्क नहीं करना है, इसको हल्के हाथों से ही खींचिए ताकि बाद में आराम से मिटाया जा सके। तो इस प्रकार से देखिए 15 डिग्री का हमने मिला लिया। अब 30 को 30 से इस प्रकार से मिलाइए। तो इसी प्रकार से
इन सभी को 75 से 75 तक मिला लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हमने 15, 30, 45, 60, 75 तक इस वाले भाग तक हमने इनके लाइन खींच ली है। हमें अगला काम ये करना है कि ये 15 की जो लाइन आई है, 15 डिग्री की जो लाइन खींची गई है, इसके मध्य भाग को बिंदु करेंगे। इसी प्रकार से 30 के, 45 के, इन सभी के मध्य भाग को बिंदु करना है। तो चलिए इसका मध्य भाग देखते हैं कि इसका मध्य भाग कहाँ पर होगा। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर की ये रेखा पूरी तो इसको हमने 2.5 पर इस प्रकार से निशान लगा लिया। अब 30 डिग्री पर आते हैं तो ये 4.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर और आधे सेंटीमीटर का आधा भाग यहाँ पर, तो इसका आधा हमने इस प्रकार से यहाँ पर लगा लिया। तो इसी प्रकार से 45, 60 और 75 के आधे आधे दूरी पर बिंदु बना लेने हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने इनके आधे आधे दूरी पर बिंदु बना लिया है। अब हमें एक काम ये करना है कि ये जो एन वाली लाइन आ रही है, इसको काफी ऊपर तक हमें इतना खींचना है जहां से इन बिंदुओं की लाइन को उससे मिलाना है। हम एक लंबी दूरी तक इस प्रकार से खींच लेते हैं। देखिए इस प्रकार से। अब हमें करना ये है, ये जो 15 डिग्री का भाग बना है और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमें 90 डिग्री का कोण तब तक आगे खींचना है जब तक ये इस लाइन से मिल ना जाए। तो चलिए ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमने इस प्रकार से रख लिया। ठीक इस लाइन के बराबर इसके ऊपर ही रखना है। देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर 90 डिग्री का ये बिंदु बना लेना है। अब इसके बाद हमें इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए ऊपर तब तक खींचना है जब तक वो इससे मिल ना जाए। तो चलिए इस प्रकार से देखिए, ये हमने इस प्रकार से बना लिया। अब ये बिंदु इस प्रकार, ये हल्के हाथों से इस प्रकार से खींचते हुए यहाँ पर आता है। देखिए ये यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर ये बिंदु इस प्रकार से बना लेना है जो कि है 15 डिग्री का। इसी प्रकार से हम आगे ये जो 30 डिग्री का बना हुआ है, इस 30 डिग्री पर भी 90 डिग्री का कोण इस पर इस प्रकार से रखकर बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा ये कर्व होकर, थोड़ा सा ये टेढ़ा होकर चांदा जा रहा है क्योंकि 30 डिग्री का इस प्रकार से खींचा गया है और 90 डिग्री का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा और इसको इस प्रकार से 30 का बिंदु यहाँ पर है और 90 डिग्री का कोण यहाँ पर जा रहा है। तो इस प्रकार से मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन या ऐसी कोई लाइन खींच लीजिए जिसको हमें बाद में मिटा देना है। तो देखिए एक बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया। इसी प्रकार से 45, 60 और 75 के बिंदु इस बड़ी लाइन पर बना लेने हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर बिंदु बना लिया है। ये 15 डिग्री का कोण जो कि यहाँ तक गया है, इसके बाद ये 30 का है, 45 का, 60 का और 75 का यहाँ तक ये बना हुआ है। अब हमें एक काम ये करना है, चलिए इसको थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं ताकि बनाने में थोड़ी सुविधा रहे। इस प्रकार से देखिए अब ये पूरा दिखाई दे रहा है। अब हमें करना ये है कि प्रकार को लेंगे। प्रकार की सहायता से हमें प्रकार के कोने को यहाँ पर रखेंगे और इसके पेंसिल वाले भाग को हमें इस 15 डिग्री पर रखना है और एक चाप इस प्रकार से लगाना है। चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। प्रकार को काफ़ी खोलना पड़ेगा। प्रकार से देखिए हमने ये बिंदु लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जो 15 डिग्री का ये भाग बना है, यहीं से हम इधर की ओर और इधर की ओर इस प्रकार से चाप लगाकर मिला लेंगे। अब इसी प्रकार आगे जो ये 30 डिग्री का भाग बना है, देखिए ये 30 वाले को आधा यहाँ पर किया गया है
और इसकी लाइन ये आ रही है। अब यहाँ पर हम प्रकार को इस प्रकार से रखेंगे, 30 डिग्री वाले भाग पर इस प्रकार से रख लिया। अब यहाँ से हम एक चाप इस प्रकार से लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें सभी भागों को इनको भी खींच लेना है। तो देखिए ये भाग कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये अक्षांश बन गए हैं। अब देखिए ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश तो बन गया है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें एक लंबी दूरी खींचनी है दक्षिण की ओर, और उसी प्रकार से इन भागों को आधा आधा करके जैसे ये बनाया गया है बिल्कुल वैसे ही दक्षिणी भाग में भी बनाकर और इन भागों को वैसे ही बना लेना है। हमने दक्षिणी गोलार्ध में भी इन डिग्रियों को हमने इन लाइनों की डिग्रियों से मिला दिया है और इनके सेंटर बिंदु इस प्रकार से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन पर 90 डिग्री का कोण खींचेंगे और इस लाइन को हम आगे तक पहले ही बढ़ा लेते हैं। का कोण इन लाइनों पर आकर जहां से मिलेगा वहां से हमें चाप लगाना है। तो इस प्रकार देखिए हमने इसको 15 डिग्री पर इस प्रकार से सेट किया है और 90 डिग्री का कोण यहाँ पर आ रहा है। तो अब 15 डिग्री के इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेते हुए इस लाइन पर लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको खींच कर कि ये कहाँ तक आता है। तो इस प्रकार से देखिए ये बिंदु 15 डिग्री का और 90 डिग्री का कोण यहाँ पर, और इसको मिलाते हुए हल्की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे जो कि देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये यहाँ तक आया हुआ है। अब बिल्कुल काम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उत्तरी गोलार्ध में हमने किया था, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें करना है। अब हमें देखिए ये पॉइंट मिल गया है, हमें इस पॉइंट से प्रकार को इस प्रकार से रखना है और उस पॉइंट से यहाँ से ले इस प्रकार से चाप लगा लेना है। यहाँ पर देखिए हमने ये 15-30 का खींच लिया है, जो कि 15 की दूरी यहाँ से थी, 30 की दूरी यहाँ से है। अब हम 45 का ये खींचने जा रहे हैं। 45 के कोण से ये आया हुआ है, ये देखिए यहाँ से 45 का आया हुआ है यहाँ पर। अब इसको इस प्रकार से रख के और बिल्कुल ऐसे ही एक चाप इस प्रकार से लगाकर मिला देंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। और ये 60 का है, 60 का इसी प्रकार से 60 का बन गया और 75 का भी इसी प्रकार से बना लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये अक्षांश बना लिए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से देशांतर को भी बनाएंगे, लेकिन देशांतर को बनाने के लिए हमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल से हमें इक्वेटर पर ये जो बिंदु बने हुए हैं किसी भी तरफ, या तो इस तरफ ले लें या इस तरफ ले लें। हम जैसे इस तरफ अगर लेते हैं तो देखिए 15 डिग्री का यहाँ पर है, तो 15 से साउथ तक यहाँ तक लेंगे लाइन को, इनको खींचेंगे इस प्रकार से, इनको स्केल द्वारा इस प्रकार से खींचेंगे। ये हो गया 15, आगे बढ़ेंगे 30, ये डॉटेड या हल्की लाइन से ही खींचेंगे क्योंकि हमें फिर बाद में मिटाना पड़ेगा। ये हो गया 45, 60 और ये हो गया 75। तो इस प्रकार से हमने ये लाइन इस प्रकार से खींच लिया है। अब इनके भी सेंटर पर हमें निशान लगा लेना है। जैसे देखिए ये 5 सेंटीमीटर का है, तो हमने 2.5 पे इस प्रकार से निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण खींचना है और इस लाइन को भी आगे तक बढ़ा लेना है। यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, बाद में किसी और माध्यम से बनाकर अपनी शीट पर किसी और तरीके से बना लीजिए। फिलहाल ये बना हुआ है, हम इसी पर वर्क करने जा रहे हैं आपको बताने के लिए। इस लाइन को देखिए, इक्वेटर वाली लाइन है, भूमध्य रेखा की लाइन है। इसको हम और आगे तक इस प्रकार से बढ़ा लेंगे
और हमें यहाँ पर जो 15 डिग्री का ये खींचा गया है, यहाँ पर जो आधा बिंदु आया है, चलिए इसको थोड़ा हम घुमा लेते हैं इस प्रकार से। इस पर इस प्रकार से चांदे को रखिए और 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पर बना लीजिए और उसके बाद इसको इस प्रकार से मिलाते हुए आगे तक खींच ले जाइए। तो देखिए खींचना क्या है, हमें तो केवल पॉइंट चाहिए। तो हमने ये 15 डिग्री का ये निशान यहाँ पर बना लिया। इस जगह से हम 15 डिग्री को खींच लेंगे। 30 डिग्री वाली लाइन है, इसको भी हमें आधा करना है। तो ये 5 से थोड़ा सा आगे है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 से थोड़ा सा, अगर वहाँ पर 4 पॉइंट आगे है तो यहाँ पर हमें 2.5 से 2 बिंदु आगे लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, इस पर निशान लगा लिया। यहाँ पर इस चांदे को रखेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा ये टेढ़ा होकर जा रहा है, उसी प्रकार से हमें भी बनाना है। लाइन के ऊपर लाइन को रख के और 90 डिग्री का पॉइंट इस प्रकार से लगा देना है। और इनको भी इस लाइन से, जो 30 डिग्री की लाइन जा रही है, इस 30 डिग्री वाली लाइन को इस प्रकार से मिलाते हुए हमें यहाँ निशान इस प्रकार से लगा लेना है कि भाई ये जो बना हुआ है, यहाँ से हम 30 डिग्री की देशांतर रेखा खींचेंगे। इसी प्रकार से 45, 60 और 75 के भी हम निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, हमने यहाँ 15 का बिंदु, फिर 30 का बिंदु, 45 का बिंदु, 60 के बिंदु पर हमने सीधे रेखा खींच दी है, 60 का हो गया, और ये 75 का बिंदु हमने बनाया है। तो चलिए इसको खींचते हैं। सबसे पहले तो हम पेपर को इस प्रकार से ले लेंगे ताकि खींचने में सुविधा हो। कार को यहाँ पर रख कर 15 डिग्री के लिए यहाँ पर हम इसकी नोक रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पर 15 डिग्री पर रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे लिया और यहाँ से इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देशांतर रेखा एक हमने खींच ली है। अब इसके आगे दूसरी खींचेंगे जो कि है 30 डिग्री की। उसके लिए प्रकार को इस प्रकार से रखिए, 30 डिग्री वाली लाइन पर रख के हम एक चाप ऐसे लगा लेते हैं। तो देखिए 30 डिग्री का देशांतर बन गया। अब हम 45 डिग्री वाले कोण पर यहाँ पर रखेंगे इसको और निशान लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से इन सभी को निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हमने ये 75 तक इसको खींच लिया है। अब हम इसको इस प्रकार से दिखाते हैं। हमने पूर्वी गोलार्ध के लिए देशांतर इस प्रकार से खींच लिया है, बिल्कुल जैसे इधर की ओर हमने लाइन करके खींचा है इसको, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इधर की ओर भी लाइन करके हमें खींचना है, जो कि देशांतर पश्चिमी गोलार्ध के लिए बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि इधर की ओर हमारे पास कागज नहीं है, पेपर नहीं है, बना तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। और हमें करना ये होगा कि जैसे हमने इन बिंदुओं पर खींचकर हमने ये भाग खींचा है, उसी प्रकार से हमें देखिए ये 75 का है और दक्षिणी ध्रुव ये है, तो यहाँ से हमें इस प्रकार से इधर की ओर खींचकर उनके आधे आधे भागों पर बिंदु लगाकर उन पर 90 डिग्री का कोण खींचकर और इसको हम आगे तक खींच लेंगे इसको पहले, और उन पर हमें बनाना होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही इधर भी हमें बनाकर यहाँ पर जो दूरी आएगी वो अंकित करना है। एक काम आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि इनको बनाने की जरूरत नहीं होगी। जो बिंदु यहाँ पर जिस प्रकार से लिए गए हैं, उन बिंदुओं को हम प्रकार में ले लेंगे और इधर की ओर रखकर हम उनको खींच सकते हैं। तो उससे ये रहेगा कि हमें यहाँ पर जो वर्क होगा वो हम वर्क करने से बच जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री का बिंदु बना हुआ है,
तो यहाँ से हम प्रकार में इस प्रकार से लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जो रेखा खींची है इसको पहले मिटा दीजिए, ये गलत खींच गई है। हमें एक सीधी रेखा आगे तक ले जानी है, बिल्कुल इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, हम जैसे इसको ले लेते हैं, ये सी दूरी का भाग हमने इधर लिया है, तो 60 की दूरी के भाग को हम पलट के इधर की ओर लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर जो आ गया तो इसको हम यहाँ से बिंदु को लेंगे, इस प्रकार से प्रकार को रखिए, और 60 डिग्री वाले बिंदु पर यहाँ पर जो 60 डिग्री का पॉइंट बना है, जैसे ये 15 का है, यहाँ पर 30 का है, 45 का और 60 का ये ऊपर बना हुआ है, ये यहाँ पर। ध्यान रहे कि इस लाइन पर जो हमने भाग खींचा था वो उस भाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लाइन पर ये 60 है और ये 75 का भाग था, तो 60 वाले पर इस प्रकार से लीजिए और एक चाप इस प्रकार से खींच लीजिए। तो देखिए ये हमने 60 का देशांतर पश्चिमी गोलार्ध में बना लिया। चलिए इसी प्रकार से 75 का भी बनाते हैं। 75 का यहाँ पर है, तो ये दूरी आप प्रकार में इस प्रकार से लीजिए। इस प्रकार से हमने 75 की दूरी ले ली है और इधर की ओर हम निशान लगा लेते हैं कि भाई 75 की दूरी का कहाँ पर होगा। तो देखिए ये बिंदु बन गया है। अब ये बिंदु बना है तो यहाँ पर हम इस प्रकार को रखेंगे और इसको ले जाएंगे 75 वाले भाग पर। देखिए 75 का भाग हमने यहाँ पर बनाया, तभी तो ये 90 का भाग इधर आ रहा है। तो 75 वाले भाग पर इस प्रकार से ले जाइए और इसको इस प्रकार से चाप लगा लीजिए। तो देखिए ये हमने 90 का बना हुआ है, फिर ये 75 हो गया, ये 60 हो गया। तो इसी प्रकार से इन भागों को भी चलिए लेकर बनाते हैं। ये है 45 का भाग, तो देखिए 45 का भाग हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम 45 के भाग के लिए इधर की ओर निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये है 45 का भाग का निशान, जो कि हमें इन रेखा पर बनाना था। तो हमने इधर से ये भाग इधर की ओर ले लिया है। अब ये 45 के भाग पर इस प्रकार से रखिए और ये कहाँ जाएगा, ये 45 वाले भाग पर जाएगा। तो देखिए 75 है, ये 60 है और 45 का भाग ये बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से रखिए और चाप लगा लीजिए। तो देखिए ये भी बन गया। इसी प्रकार से ये देखिए ये 30 का है बिंदु और ये 15 का बिंदु है। तो इन भागों, इन दूरियों को हम यहाँ से ले लेंगे और इधर की ओर मार्क करके हम इनके भी भाग बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये प्रक्षेप पूरी तरह से बना लिया है। यहाँ पर हमने किया ये था कि इधर की ओर जैसे ये पेपर ख़त्म हो गया है, तो एक पेपर आप इस प्रकार से ले लीजिए, कोई भी पेपर इस पे लगा लीजिए, चिपका लीजिए, क्योंकि हमें केवल बिंदु से मतलब है कि वो बिंदु हमें यहाँ पर कहाँ पर आएगी। इस बिंदु को और आगे खींच लीजिए, पेपर को पहले पीछे की ओर चिपका लीजिए या किसी माध्यम से लगा लीजिए और वो बिंदु यहाँ पर लेकर और प्रकार से इस प्रकार से आप खींच लीजिए। तो इसी प्रकार से हमने भी किया है, तो ये बन गया है। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरी तरह से बन के कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन इसमें हमें काम ये करना होगा कि इसमें एक तो हमें यहाँ पर ये जो 60 डिग्री का जो कोण हमने इस प्रकार से खींचकर ऐसे बनाया गया है, एक इस भाग को छोड़कर बाकी सभी को मिटा देना है, ताकि ये पता रहेगा कि हमने ये 60 वाला भाग यहाँ पर है जिसका बिंदु यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसको छोड़ना है और उसी प्रकार से इधर की ओर किसी को भी आप छोड़ सकते हैं, 60 को छोड़ सकते हैं या 45 को छोड़ सकते हैं जिसका भाग यहाँ पर गया हुआ है। तो इसी प्रकार से किसी भी एक भाग को जो कि
60 का हो, 45 का हो, 30 का हो, किसी भी भाग को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे 15 का गया है इतना बड़ा है, ये 45 का गया है इतना बड़ा है, तो इन दो भागों को मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। इसके अलावा आप 60 का और 75 का आप ले सकते हैं जो छोटे छोटे हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में दिखाई भी देंगे और अच्छा भी लगेगा। तो एक भाग हमें यहाँ पर 60 का हमें छोड़ना होगा और एक भाग हमें यहाँ पर भी 60 का या 75 को आप ले सकते हैं। तो उसको छोड़कर बाकी सभी भागों को मिटा देना है और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है वो सब मिटा देना है। केवल यहाँ पर दो ही भाग छोड़ने हैं। एक भाग जो हमें ये दिखाएगा कि अक्षांश हमने इस प्रकार से खींचा है और दूसरा भाग हमें देशांतर को दिखाएगा, देशांतर को हमने इस प्रकार से खींचा है। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत पेंसिल वर्क मिटा दिया है, तो देखिए हमारा प्रक्षेप बिल्कुल इसी प्रकार से बनना है। ये वाली दूरी ये 60 पर दिखा रही है, आप 75 को भी यहाँ पर मिटा सकते हैं। इस प्रकार से ये वाली दूरी भी ये 60 को दिखा रही है, जो कि इसका बिंदु यहाँ पर है। तो यहाँ से हमने 60 का देशांतर खींच लिया और यहाँ से हमने 60 का अक्षांश इस प्रकार से खींच लिया। तो ये केवल दर्शाने के लिए है, दिखाने के लिए है। बाकी सभी वर्ग को यहाँ पर मिटा दिया जाएगा। यहाँ पर ईस्ट लिखना है, ऊपर यहाँ नॉर्थ है और ये साउथ लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसको भूमध्य रेखा लिख देंगे और इतना हो जाने के बाद ये प्रक्षेप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।